हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा अपन लोग बात करते हैं आरएमएल की एक और वैकेंसी आई है, उस नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर 2025 पोस्ट है, इसके अंदर टोटल 422 पोस्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 422 टोटल पोस्ट है इसके अंदर। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और सैलरी मैं आपको सब बताने वाला हूँ, इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखो अगर आपको ये चीजें दिख रही है तो चलिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, होप सो अभी आपको सब कुछ दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, देखो ये पूरा इसका पूरी डिटेल्स है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डिटेल्स है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आरएमएल की जो वैकेंसी है, इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म निकलने वाला है वो आपका जो नवंबर है, वो नवंबर के महीने में आपको क्या हो जाएगा, आपको मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं नवंबर के महीने में। अभी इसकी एग्जैक्टली डेट आई नहीं है फिल करने की। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं बात करूं इसके पूरे आवेदन की पूरी क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में मैं आपको सारी टोटल चीजें जानकारी दे देता हूं एक ही मिनट में। वेट करें, चलिए कोई नहीं। देखो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं इसमें कौन कौन सी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन की जो लिंक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो लिंक विंडो है वो नवंबर 2025 में ओपन हो जाएगी, पहले या सेकंड वीक में, यानी कि फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर क्या हो जाएगी, इसकी विंडो लिंक खुल जाएगी। मतलब जो आपकी आप अप्लाई कर सकते हैं वो वाली लिंक इसकी ओपन हो जाएगी। अभी कुछ भी नहीं है। आवेदन भरने के लिए प्रक्रिया क्या क्या होगी, देखो आपका पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहली स्टेप ये है। दूसरी स्टेप है फॉर्म के विवरण में भरा जाना होगा। दूसरी स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक पूरा फॉर्म आता है, उस पूरे फॉर्म को फिल करना पड़ेगा आपको। तीसरे नंबर पे आपको आएगी फोटो लगानी पड़ेगी अपनी, आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे अपने। इसके साथ साथ में आपको पेमेंट करना पड़ेगा लास्ट में, और लास्ट में आपको फॉर्म का प्रिंट निकालना पड़ेगा। बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा इसमें, इससे ज्यादा और कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा। ये 5 स्टेप आपको पहले फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर टोटल नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी कितनी है। अगर आपसे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में पूछे, किसके बारे में, नर्सिंग ऑफिसर की टोटल वैकेंसी के बारे में पूछे, तो मैं आपको यहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा हूं 422 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है, 422 पोस्ट है। ध्यान रख लेना, इसमें अलग अलग तरीके की है। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा सीपीसी इसके अंदर कौन सा लगेगा, 7th ग्रेड पे लगेगा, ये भी याद रख लेना 7th ग्रेड पे लगेगा। अच्छा इसके अलावा और क्या क्या चीजें, क्वालिफिकेशंस की बात करें, लो मैं आपको क्वालिफिकेशन वही सिमिलर रहती है सभी एग्जाम के अंदर। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपने जीएनएम की करी है, जीएनएम कर रखी है, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल का, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। सॉरी, इसके अंदर 1 ईयर नहीं बल्कि बेटा इसके अंदर टोटल जीएनएम में कितना, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। मैं अभी बता रहा हूं जीएनएम वाले कैंडिडेट, मैं यहां मोटा मोटा लिख रहा हूं जीएनएम के कैंडिडेट के लिए कितने साल का चाहिए सर, 2 ईयर का चाहिए भाई साहब, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल में कितने, 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ये बात याद रख लेना। चलिएगा इसके अलावा मैं आपको और काम की बातें बता देता हूं, और काम की बातें बताता हूं। और काम की बातें क्या है, अगर आपसे इसकी सैलरी पूछे तो सैलरी मैं आपको बता देता हूं 44,900 रुपए आपकी क्या है, बेसिक पे आएगा। क्या आएगा, बेसिक पे, जिनके ऊपर आपका डीए लगेगा, टीए लगेगा, आपका क्या बोलते हैं, ड्रेस अलाउंस मिलेगा आपको, नर्सिंग अलाउंस मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें मिलके टोटल ये लगभग जो सैलरी हो जाएगी ये 90 प्लस सैलरी आपकी हो जाएगी। मतलब आपके 90,000 से ज्यादा आपकी सैलरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली बात करें, उस पेज में और कुछ भी नहीं था। इसमें एज लिमिट की बात करी गई है, एज की बात करिए तो एज लिमिट जो है बेटा 40 ईयर, 40 साल इसकी एज लिमिट है। ध्यान रख लेना, एज लिमिट जो है इसमें 40 साल की है। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो आरक्षण आपको पता ही होगा, रिजर्वेशन जो वो वाला है, मतलब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो है ही है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें खास है नहीं। अच्छा फीस की बात करें, एग्जाम शुल्क की बात करें, यानी कि फीस की अगर आपसे बात करें तो आपका जो जनरल कैटेगरी होती है 1,000 रुपए फीस होगी। ठीक है, तो जीएसटी वगैरह लगा लगू की टोटल 1180 रुपए फीस बनेगी आपकी। ठीक है, 1180 रुपए आपकी फीस बनेगी। ठीक है, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में हैं तो आपकी भी वही सेम टू सेम 1180 रुपए आपकी फीस होगी।
अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति या फिर आप लोग SC/ST में हैं, अगर आप लोग SC/ST में है तो आपकी 708 रुपए टोटल फीस होने वाली है और ओबीसी की भी 1180 रुपए आपकी फीस होगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की क्या होगी, आपकी 1180 रुपए फीस होगी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होगा, क्या इसमें एग्जाम होगा क्या? बिल्कुल सर इसमें एग्जाम होगा। बिल्कुल सर इसमें क्या होगा सर, एग्जाम होगा। ये आपके इंटरव्यू बेसिस पे नहीं होगा, एग्जाम होगा। दूसरी बात इसके अंदर अपन लोग बात कर सकते हैं, और कुछ खास है नहीं, अंक समान नहीं दीजिए। ओके, इसमें कुछ भी और खास दिया हुआ नहीं है, काम की चीजें। अच्छा इसके अंदर देख लेता हूं कौन कौन सी काम की चीजें आपके जो समझने वाली है, जो आपके काम आएगी। इसमें भी कोई सी भी काम की चीजें नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये कुछ काम की चीजें, ये जरूरी है। ये फीस स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को बताई दी है, फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को बताई दी है। एज लिमिट आपको मैंने बताई दी है, 40 साल एज लिमिट है। कास्ट सर्टिफिकेट का आप लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा और कोई खास चीजें हैं इसमें नहीं। अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी, ये भी आपको पता होगा। चलो इसके अलावा फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, वही RML वाली DRRML डॉट ये वाली साइट होगी, है ना, www.drrmlims.ac.in, ये आपकी वेबसाइट होगी। इस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला नहीं है, ठीक है। ये इसके अंदर जो स्टेप्स दी गई है वही स्टेप जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ओके, अच्छा CBT एग्जामिनेशन होगा, सबको पता है, मैंने बता दिया आपको। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, CBT मोड पे होगा। अच्छा ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अच्छा ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में मैं आपको काम की चीजें इधर बताता हूँ, थोड़ा इसको साइड में करके इधर आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो आपको इसमें सिलेबस कैसे होगा। पहली बात तो 2 आवर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल MCQ अगर आपसे कोई पूछे, टोटल MCQ अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल MCQ कितने होंगे, तो 100 MCQ होंगे, जिनके अंदर आपको 60% तो नर्सिंग का आएगा, 60% नर्सिंग का आएगा। बाकी 10 मार्क्स जो आएंगे वो जनरल इंग्लिश के आएंगे, सिंपल इंग्लिश के आएंगे। 10 नंबर आपके जनरल नॉलेज के आएंगे, जीके के आएंगे। 10 नंबर आपके रीजनिंग के आएंगे, ठीक है, 10 नंबर रीजनिंग के आएंगे और 10 नंबर आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आएंगे, ठीक है। अच्छा नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी क्या होगी सर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सही है, सबसे बेस्ट नेगेटिव मार्किंग मांगू तो 1/4, ठीक है, चलो सबसे बढ़िया। 1/3 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ईच रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 1/3 यानी कि 0.25% नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रख लेना। ओके, ये काम की चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। मिसलेनियस में और कुछ भी नहीं है, इसमें भी और कुछ नहीं है काम का, ठीक है। अच्छा ये सारी कहानियां थी। अगर आपको तैयारी को और मजबूत करना है, अगर आपको आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना है, तो उत्कर्ष दिवाली ऑफर आज अंतिम डे है। दिस इज द लास्ट डे, आज आखिरी दिन है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 90% का डिस्काउंट है, साथ में आपको 13% डिस्काउंट है। हमारे जितने भी टॉप कोर्सेज है उन पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा UC13। क्वालिटी सॉरी एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो आप लोगों की एग्जाम तक रहेगी। जो आपका जो बैच है उसकी बैच की जो वैलिडिटी है वो एग्जाम तक रहेगी, ठीक है। बैच की जो वैलिडिटी है बेटा वो कहां तक रहेगी, आपके एग्जाम तक देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन पे मतलब आपको हम कोई पैसे नहीं ले रहे, सीधी बात यह है कि हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, फ्री में आपको एजुकेशन दे रहे हैं। फ्री की एजुकेशन दे रहे हो। फ्री की एजुकेशन का मतलब सिंपल सी बात यह है कि भाई साहब आपको एग्जाम करेक्ट करने के बाद में आपको फीस भी वापस मिलेगी। उत्कर्ष नर्सिंग मास्टर पास आप लोगों को पता होगा, जिसमें हम सभी बेचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस टू ऑल फ्यूचर बेचेस टिल पास वैलिडिटी, जब तक आपके पास की वैलिडिटी रहेगी तब तक आप सभी फ्यूचर बेचेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इस मास्टर पास के थ्रू। ये हमारा टॉप कोर्स है तो आपको इसमें 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसमें आपकी जो वैलिडिटी है 1 साल की, साथ में आपकी 18 साल की और 24 साल की, 3 तरीके की वैलिडिटीज आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। ये इसके अंदर ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, टेस्ट सीरीज होगी, MCQ बेचेज होंगे, ई नोट होगा, DPP होगा और क्लास PDFs आपको देखने को मिलेगी। नोरसेट 10 टारगेट बेच है हमारे लिए, हमारे पास में एक नोरसेट 10 का टारगेट बेच है जिसमें आपको 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेस देखने को मिलेगी जो रियल लाइफ डेमोस्ट्रेशन पे बेसिस होगी। 7,000 इसकी फीस है और 9,500 इसकी फीस है। हमारा टॉप कोर्स है,
इसीलिए आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट में मिलेगा। नॉर्सेट 10 एमसीक्यू बैच है, ये लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से है, ठीक है, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। 6000 और 8500 रुपीज इसकी फीस है, और ये भी हमारा टॉप कोर्सेज है, तो इसका में भी आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। रामबाण 4.0 सबको पता है, अगर जिसे अपने बेसिक क्लियर करने हैं तो बेसिक क्लियर करने के लिए सीधा इधर आ जाओ, और ये हमारा सबसे बेहतरीन बैच है, सबसे टॉप बैच है, जो 13% के डिस्काउंट के साथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें आप नॉर्सेट, आरआरबी, केजीएमयू, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी नर्सिंग के एग्जाम है, और आपके खासकर आरएमएल, ठीक है। 50+ कोर वीडियोस आपको देखने को मिलेगी बाय द मुकेश सर, ठीक है। 8500 और 12500 रुपए इसकी फीस स्ट्रक्चर है। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बैच है, जो 2.0 बैच हमारा लॉन्च हुआ है, 1.0 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। साथ में टॉप कोर्सेज है, तो 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एमसीक्यू बैच है, एसजीपीजीआई के लिए एमसीक्यू बैच है, 1100 दोनों में। ऐसा नहीं है कि दोनों में सिमिलर पेपर आएगा, अलग अलग पेपर होते हैं, दोनों में उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेट किया है सारा मामला, ठीक है। एएनएम के लिए भी हमारे पास में बैचेज है, बिहार के लिए, झारखंड के लिए, यूपी पीएससी के लिए, आपके हमारे पास में यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी, ठीक है। 1100 रुपीज इसकी फीस है। बिहार सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, यूपी सीएचओ सबके लिए बेचेज है। बीएससी नर्सिंग के लिए भी बेचेज है, बीएससी नर्सिंग जो बच्चे अपनी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बेचेज है। जहां पे आप 85,000 रुपीज फीस पे करते हो, वो सिर्फ आपको 1100 रुपए में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पे, जितनी भी टेस्ट सीरीज है उन सभी पे 90% का डिस्काउंट है। नॉर्सेट 10 हुआ, नॉर्सेट 10 मास्टर पास हुआ, आरआरबी हुआ, केजीएम हुआ, एसजीपीजीआई हुआ, सभी के ऊपर। यानी कि यह दिवाली आप लोगों की है सिलेक्शन वाली, सिंपल सी बात यह है, ठीक है। यह दिवाली है आप लोगों की बिल्कुल सिलेक्शन वाली। तो देखिएगा, मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना। आरआरबी, आरएमएल, एसजीपीजीआई, यूपी ट्रिपल एससी, जो भी नर्सिंग ऑफिसर के पेपर लगते हैं, नॉर्सेट हुआ, केजीएम हुआ, एसजीपीजीआई हुआ, कोई भी एग्जाम लगता हूं, सबके लिए आपको मैं बेस्ट बैच बताऊं तो सबसे बेस्ट बैच होता है रामबाण 4.0। क्यों? क्योंकि हम इसे शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल बेसिकली कराते हैं। जहां मैं साइकेट्रिक 70 हार्स में कराता हूं, यहां पे मैं साइकेट्रिक कम से कम भी 120 घंटे में कराऊंगा। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे और डीपली आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये वैकेंसी आपको समझ में आएगी। 422 इसकी टोटल पोस्ट है। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, इसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी लेने वाली है। 44,900 से शुरू होगा, जिसमें आपको लगभग डीए वगैरह जोड़ जड़ा के कितना मिल जाएगा, लगभग आपको 90,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। अगली बात और करूं मैं आपके सामने, सिंपल सी बात करूं आपके सामने, इसमें जो एग्जाम होगा 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा। 60 क्वेश्चंस आपके क्या नाम से नर्सिंग के आएंगे, बाकी 40 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके किसके आएंगे, नॉन नर्सिंग के आएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं फिर एक अगले शॉर्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।